हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवान कोट्स और शायरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में आप लोगों ने इस्लाम धर्म के धर्म ग्रंथों के बारे में जान लिया है। अब जानते हैं कि इस्लाम धर्म के सिद्धांत क्या हैं। नंबर 1 है, मानव जीवन के अनेक विभाग हैं, जैसे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन वगैरह। इस्लाम के अनुसार जीवन के यह सभी भाग धर्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इस्लाम ने इन सभी भागों के सुचारू रूप से चलने के संबंध में आदेश और नियम बनाए हैं। परंतु इस्लाम ने संपूर्ण मानव जीवन के समस्त भागों को समेटकर दो भागों में विभक्त कर दिया है। नंबर 1 है हुकूकुल्लाह, यानी कि अल्लाह के हुकूक, ईश्वर संबंधी कर्तव्य। हम ईश्वर संबंधी जो भी पूजा, उपासना, स्तुति, आराधना, स्मरण, मनन, चिंतन आदि करते हैं, यानी कि इबादत वगैरह करते हैं, यह सभी जीवन के पहले भाग में आते हैं, जिन्हें इस्लाम धर्म में सिद्धांत का दर्जा दिया गया है। नंबर 2 है हुकूकुल इबाद, यानी कि प्राणी संबंधी कर्तव्य, इंसान के साथ हुकूक। प्राणी संबंधी जितने भी कर्तव्य हैं, यानी जितने भी इंसानी हुकूक हैं, जैसे आचार विचार, व्यवहार, बर्ताव, सुलूक, लेन देन, बातचीत का तरीका और भी जो कुछ आता है, सामाजिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर जो भी है, ये सब दूसरे भाग के अंतर्गत आते हैं, जिनके बारे में शिक्षाओं में विशेष जोर दिया गया है। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम धर्म के मुताबिक हुकूकुल्लाह, यानी कि अल्लाह के जो हुकूक हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, इनमें अगर कमी भी हो जाती है तो वो इंसान का खुद का और अल्लाह का मामला है। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, उन्हें माफ़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए हुकूकुल इबाद की, ये इंसान का दूसरे इंसान पर हक है। अगर किसी ने किसी दूसरे इंसान के साथ गलत बर्ताव किया, गलत सलूक किया, उसको गाली गलौज किया, उसका हक मार दिया, तो ये बिना उस इंसान से मुआफ़ी के अल्लाह भी माफ़ नहीं करेंगे। पहले उस इंसान से माफ़ी मांगनी होगी, उसके बाद अल्लाह के सामने अपनी मुआफ़ी मांगनी होगी। इस्लाम धर्म में सिद्धांत के 2 भाग हैं। नंबर 1 ईमान अर्थात अकीदा। विश्वास, ईमान का अर्थ है जुबान से किसी बात का इकरार करना, हृदय से उसको सत्य मानना, यानी जबान से इकरार करना और दिल से उसको सच मानना। नंबर 2 है अमल अर्थात कर्म, कर्तव्य, अपने कर्म द्वारा उसको दर्शाना, यानी अमल से जाहिर करना। आप कुरान में कई बार बहुत सी आयतें पढ़ते हैं तो आपको मिलता है आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान लाना और उस पर अमल करना, यानी कि ईमान के साथ मशरूत है अमल। सिर्फ ईमान ले आना और अमल नहीं करना, यह भी गलत है। सिर्फ अमल करना किसी बात पर लेकिन ईमान नहीं लाना, यह भी गलत है। ये दोनों शर्त और मशरूत हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस्लाम धर्म के सिद्धांत 5 हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की फाउंडेशंस, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलिमा, ईमान। नंबर 2 नमाज। नंबर 3 रोज़ा। नंबर 4 ज़कात। नंबर 5 हज। तो विस्तार से इन 5 के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इस्लाम धर्म के जो 5 पिलर हैं, इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है कलिमा, द मेन आर्टिकल ऑफ फेथ। कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको इस्लाम धर्म का मूल मंत्र भी कहा जाता है।
अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजा के लायक नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल यानी के ईश दूत हैं। इसका सीधा तर्जुमा उर्दू में अगर हम देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका जो तर्जुमा होगा या इसका भावार्थ हम कह सकते हैं विस्तार में, अल्लाह को इलाह यानी के पूज्य प्रभु मानने का अर्थ ये है कि मनुष्य ये स्वीकार कर ले कि केवल अल्लाह ही हमारा उपास्य स्वामी और शासक है, यानी कि अल्लाह ही हमारा खालिक मालिक और पूजने के लायक है। हम सब उसी के आश्रित हैं, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा हमारी साधना को केंद्रीय या लक्ष्य नहीं बन सकता है, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और हम सब इस पर ईमान रखते हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के बारे में यथार्थ ज्ञान उसके रसूलों यानी संदेश वाहकों के द्वारा होता है, यानी कि हम लोगों तक अल्लाह के बारे में जो मालूमात पहुंची हैं वो उसके अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए पहुंची हैं। रसूल ही बताते हैं कि अल्लाह की इच्छा के अनुसार जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाए। इसलिए तौहीद, एकेश्वरवाद और अल्लाह के प्रभु होने को मानने के साथ रिसालत यानी ईश दूतत्व को मानना भी आवश्यक है। रसूलों में सबसे अंतिम रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जीवन का यथार्थ पाने के लिए आवश्यक है कि आपकी रिसालत को माना जाए और आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन को स्वीकार किया जाए। यह कलिमा इस्लाम धर्म का मूल मंत्र है। इस कलिमे को जबान से पढ़ना तथा दिल से सत्य मानना प्रत्येक मुस्लिम के लिए अनिवार्य है। There is no deity but God. There is no one worthy of worship and obedience but one God, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet of God. In Arabic, God is called Allah. कलिमा यानी के मूल मंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 7 बातों पर भी ईमान लाना यानी के विश्वास करना हर मुसलमान के लिए आवश्यक है। दोस्तों, एक बात याद रहे कि सिद्धांत यानी कि इस्लाम धर्म के जो 5 पिलर बताए गए हैं उन पर भी सवाल आता है और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इस्लाम धर्म में कितनी बातों पर विश्वास रखना ज़रूरी है। इस्लाम पर विश्वास रखना वो 7 चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये पूरा। अब इसकी बात कर ली जाए तफसील से। अल्लाह पर विश्वास, फेथ इन गॉड, यह इस्लाम का केंद्र बिंदु और उसका आधार है। अल्लाह गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ है पूज्य। अल्लाह यानी कि ईश्वर के संबंध में निम्न बातों पर विश्वास रखना जरूरी है। अल्लाह एक है, वह अनादि तथा अनंत है, वह हर समय हर जगह मौजूद है, उससे कोई बात छुपी हुई नहीं है, यानी कि वो आलिमुल गैब है और वो हर जगह मौजूद है, हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। वह मनुष्य के दिल में उत्पन्न होने वाले विचारों और भावनाओं को भी जानता है। आलिमुल गैब है, अलीमुम बिजाति सुदूर है, यानी दिलों का भेदी है। वह निराकार है, वह नजर नहीं आता है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया तथा ना ही उसकी कोई पत्नी या संतान और ना ही उसका कोई सहभागी है, उसके जैसा कोई नहीं, यानी उसका कोई हमसर भी नहीं है। अल्लाह को ही अपना सृष्टा पालन करता स्वामी, पूज्य और शासक माना जाए। दिल में यह विश्वास हो कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वह सभी लाभ अथवा हानि पहुंचाने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज हैं और अल्लाह
लाभ यानी हानि पहुंचाने में किसी चीज का मोहताज नहीं है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम चाहें तो अल्लाह का कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2 है फरिश्तों पर विश्वास। बिलीव इन गॉड्स एंजल्स। फरिश्ते सृष्टि के एक अंग हैं, परंतु ये हमारी दृष्टि से ओझल हैं। इनकी उत्पत्ति नूर यानी कि प्रकाश से हुई है। उनमें केवल आज्ञा पालन की भावना है। हुक्म अदूली यानी अवज्ञा की भावना या क्षमता इनमें नहीं है। इन्हें जो हुक्म एक बार मिल गया वह उसी पर अमल करते हैं। इनमें नर नारी नहीं है तथा इनको मनुष्य जैसी आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान आदि की भी जरूरत नहीं है। वे वही करते हैं जो अल्लाह का आदेश उन्हें मिलता है। अल्लाह ने उन्हें विभिन्न कामों पर नियुक्त कर रखा है। फरिश्ते अल्लाह के आदेश के बिना किसी को कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। फरिश्तों की संख्या अनगिनत है। इनमें मुख्य फरिश्ते 4 हैं, जिनका नाम और कार्य निम्न है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्हें ईश्वरीय संदेश नबियों के पास पहुंचाने का कार्य सौंपा गया था। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इनको बारिश के कार्य पर नियुक्त कर रखा है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के आदेश से कयामत यानी परले के दिन सूर फूंकेंगे। परले के दिन एक ऐसा यंत्र बजाएंगे जिससे ऐसी भयानक और डरावनी आवाज निकलेगी जिसकी तीव्रता से सारे जीव जंतु मर जाएंगे और दोबारा आदेश मिलने पर वह फरिश्ता दूसरी बार सूर फूंकेंगे। तब पहले मनुष्य से लेकर अंतिम मनुष्य तक सभी दोबारा जीवित हो उठेंगे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इनको शरीर से आत्मा को अलग करने यानी यमदूत का कार्य दिया गया है, यानी मलकुल मौत इन्हें कहा जाता है। ईश्वरीय ग्रंथों पर विश्वास। तीसरी जो चीज है जिस पर एक मुसलमान को विश्वास रखना जरूरी है वो है अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना। ईश्वरीय ग्रंथों पर विश्वास। फेथ इन द इंस्पायर्ड बुक एंड इन द होली कुरान एज हिज लास्ट बुक। अल्लाह ने मनुष्य के मार्गदर्शन हेतु रसूलों के पास अपना संदेश अवतरित किया, जिसे ईश्वरीय ग्रंथ कहते हैं। उन पर भी ईमान लाना प्रत्येक मुसलमान के लिए जरूरी है। केवल पवित्र कुरान ही अवतरित ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। इससे पहले भी अल्लाह ने बहुत सारे ग्रंथ अवतरित किए हैं यानी कि नाजिल किए हैं, जिनमें से प्रसिद्ध ईश्वरीय ग्रंथ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है तौरात यानी तूरा जिसको कहा जाता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील यानी कि बाइबल हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। पवित्र कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। दोस्तों, एक चीज यहां भी याद रहे कि इंजील बाइबल जिसको हम कहते हैं, इसमें एक है नया नियम, एक है पुराना नियम। जो नया नियम है इसको ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले मानते हैं, और जो पुराना नियम है वो तौरात यानी तूरा के उसमें उल्लेख हैं, उसको यहूदी लोग ज्यादा मानते हैं। चौथी चीज है विश्वास की। अगर बात की जाए तो उसमें रसूलों यानी ईश दूतों पर विश्वास। फेथ इन द इंस्पायर्ड प्रोफेट्स एंड इन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज हिज लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर। ईश्वर ने मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए पैगंबरों को नियुक्त किया जो उसी समुदाय तथा उन्हीं की भाषा में हुए जिस समुदाय या क्षेत्र विशेष के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। यह पैगंबर संसार के हर क्षेत्र में और प्रत्येक भाषा बोलने वालों में हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 1,24,000 है। कुछ प्रसिद्ध पैगंबरों के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इन समस्त पैगंबरों को सत्य जानना और इन पर ईमान लाना प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य और जरूरी है। पांचवी चीज है आखिरत यानी अंतिम न्याय के दिन पर विश्वास। बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट।
जिस प्रकार निश्चित समय पर मनुष्य की मृत्यु होती है, उसी प्रकार एक दिन सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसका निश्चित समय अल्लाह को ही मालूम है। पवित्र कुरान में वर्णन है, जो कुछ इस संसार में है विनाशवान है और तुम्हारे रब यानी ईश्वर का प्रतापवान और उदार स्वरूप शेष रहेगा, यानी अल्लाह ही हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह का आदेश मिलते ही सूर यानी के एक ध्वनि यंत्र, एक आवाज फूंका जाएगा, जिससे ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। नंबर 6 पर है, जिस पर विश्वास रखना जरूरी है, तकदीर यानी भाग्य। तकदीर पर विश्वास, बिलीव इन द डिवाइन डिक्रीज एंड प्रेडेस्टिनेशन। तकदीर पर ईमान या विश्वास वास्तव में इस बात का इकरार है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान एवं अबाध्य शासक है। उसका ज्ञान सबको घेरे हुए है, यानी अल्लाह का इल्म हर जगह है, उसको सब कुछ मालूम है। कोई भी चीज उसके ज्ञान से विलग नहीं है, यानी कि उसकी नजर से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। वो खबीर है, वो बसीर है, वो खबर रखने वाला और देखने वाला है। उसने हर चीज का अंदाजा ठहराया हुआ है। कोई भी चीज उसका अतिक्रमण नहीं कर सकती है। यह संसार उसकी सोची समझी योजना के अंतर्गत चल रहा है। लाभ, हानि, सम्मान, अपमान, धन, बल सब कुछ उसी के अधिकार में है। वह अपनी हिकमत और तत्वदर्शिता की दृष्टि से जिस व्यक्ति को जो कुछ और जितना चाहता है देता है। उसकी हिकमत में कोई गलती नहीं है। उसका कोई कार्य और कोई निर्णय निरर्थक नहीं है। मनुष्य को अपनी पूर्ण शक्ति के साथ कर्म करना चाहिए और अपने कर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, यद्यपि परिणाम कर्म के विपरीत ही क्यों ना हो। इंसान को सिर्फ काम करना है, अमल करना है, चाहे उसका अमल उसकी जो सोच है, उसका नजरिया है, उसके खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन उसका काम है सिर्फ काम करते रहना, अमल करते रहना। हो सकता है उसी में ईश्वर ने उसके लिए भलाई रखी हो। 7वीं और अंतिम चीज है जिस पर एक मुसलमान को विश्वास रखना जरूरी है, वो है मरने के बाद पुनः जीवित होने तथा कर्मों का फल भोगने पर विश्वास। द डे ऑफ रिजरेक्शन एंड जजमेंट, यानी मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाना। जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो दोबारा आदेश मिलने पर वह फरिश्ता दूसरी बार सूर फूंकेगा, तो पहले मनुष्य से लेकर अंतिम मनुष्य तक सभी दोबारा जीवित हो जाएंगे। ईश्वर तमाम लोगों को दूसरा जीवन प्रदान करेगा और इस संसार में लोगों ने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे उसी हिसाब से उनको बदला प्रदान किया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अब अगर बात की जाए तो वो है ईमानी पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ ईमान। इसके अंतर्गत ईमान एक इंसान के लिए किस प्रकार सहायक होता है, इन बिंदुओं पर विचार करेंगे जो निम्न हैं। विश्वासों से लाभ। पहले 4 विश्वासों से ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है। ईश्वर ने हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सृष्टि का निर्माण किया तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नबियों को नियुक्त किया तथा अपने ग्रंथ अवतरित किए। भाग्य पर विश्वास के द्वारा मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि कभी कभी अपनी मेहनत के प्रतिकूल परिणाम देखकर मनुष्य कर्म के प्रति निराश हो जाता है, परंतु भाग्य पर विश्वास के द्वारा व्यक्ति फिर कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि यह सोचता है कि यद्यपि इस बार प्रतिकूल परिणाम नहीं मिले, लेकिन हो सकता है कि ईश्वर ने मेरे लिए इसी में भलाई रखी हो, इसलिए मुझे फिर कोशिश करनी चाहिए, यानी हार नहीं मानना चाहिए। मनुष्य को जब यह पूर्ण विश्वास हो जाता है
कि उसे अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तब वह अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने की चेष्टा करता है। इसका सामाजिक पहलू है, समस्त संसार का ईश्वर एक है तथा संसार के सभी मनुष्य उसी के संतान हैं, यानी मखलूक हैं। अतः सभी के साथ ईमानदाराना पूर्ण विश्वसनीय व्यवहार करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक पहलू है, ईश्वर में विश्वास समाज के प्रत्येक सदस्य को सही सोचने की दृष्टि उत्पन्न करता है। वह प्रत्येक सदस्य को इस योग्य बनाता है कि वह वही करे जो पूरी मानवता के लिए लाभदायक हो। आत्मा को छोड़कर यदि केवल शरीर पर ध्यान दिया जाए तो मनुष्य के भीतर इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का विकास नहीं होता है, जिसके कारण मनुष्य ही भावना का शिकार होकर असंतुष्ट बन जाता है। ईश्वर का विश्वास मनोवैज्ञानिक पेचीदगियों से दूर कर उसकी आत्मा को स्वतंत्रता, कॉम्प्लेक्स फ्री सोल प्रदान करता है। इच्छा से कम मिलने पर हीन भावना पैदा नहीं होती है और ना ही अधिक मिलने पर अहम की भावना पनपती है। जिम्मेदारी का एहसास हमेशा उस समय पैदा होता है जब आदमी यह महसूस करे कि उसके ऊपर भी कोई शक्ति है जो अपनी पकड़ में ले सकती है। जब मनुष्य ईश्वर को मानता है तब उसके अंदर यह एहसास पैदा होता है कि वह ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी है। इसका आध्यात्मिक पहलू है, मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम इस्लाम के बाकी सिद्धांत, अभी तो सिर्फ एक सिद्धांत हुआ है, बाकी नमाज, रोजा, ज़कात, हज, चारों सिद्धांत बाकी हैं, उन पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।